अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो यानी शराब पीते हो तो जिस कंपनी का आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं, जिस अनलिस्टेड शेयर के बारे में आज आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, वो कंपनी पिछले काफी सालों से अल्कोहल बेवरेजेस बनाती आ रही है। और अगर मैं इस कंपनी का नाम लूं या इसके रिलेटेड ब्रांड्स का नाम लूं तो आपको जरूर पता होगा अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो। बट इस वीडियो के थ्रू मैं प्लीज क्लियर करना चाहता हूं, भाई मैं तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता और ना ही मैं अल्कोहल को यहां पर प्रमोट कर रहा हूं। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहन मैकिन कंपनी के बारे में, जो कि काफी फेमस कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, जो रम बनाती है, विस्की बनाती है, बियर बनाती है और इस कंपनी का अनलिस्टेड शेयर मार्केट में अवेलेबल है। तो आप सबके कमेंट्स आ रहे थे सर मोहन मैकिन पे भी वीडियो बनाइए, तो आपके सामने आज की वीडियो आ चुकी है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में इस बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए और आपको हमारे चैनल पे अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी। जैसे अभी हमारी जो नई वीडियोस लाइव होने वाली है स्टड एक्सेसरीज के ऊपर, ईएसडीएस के ऊपर, एमएससीआई अनलिस्टेड शेयर के ऊपर, एनसीडीएक्स के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अनलिस्टेड के अलावा हम म्यूचुअल फंड की एनआईएसएफ सीरीज 5 जो डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम है उसकी भी सीरीज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। एसआईएफ क्या होता है, पारस्परिक अनलिस्टेड शेयर, व्हाट टू डू व्हेन नेगेटिव एसआईपी, जब आपको एसआईपी के नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे होते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब फाइनेंशियल अड्डा में आपको हर तरह की स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंस, अनलिस्टेड इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप फाइनेंशियल अड्डा को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं अबाउट कंपनी की, यानी जो मोहन मैकिन कंपनी है, ये कंपनी कब स्टार्ट हुई और कंपनी क्या काम करती है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए ध्यान से समझना, मोहन मैकिन लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी नवंबर 2 1934 में, यानी पार्टीशन से भी पहले की ये कंपनी है और काफी पुरानी है और स्टैंड्स करती है एज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक कॉन्ग्लोमरेट्स इन द अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री, यानी अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है और ओल्डेस्ट कंपनी है इंडिया की। अब बात करें अगर कंपनी किस चीज के लिए फेमस है, तो कंपनी अपने लेजेंडरी ब्रांड्स लाइक ओल्ड मॉन्क रम, ओल्ड मॉन्क रम अगर आपने कंज्यूम करी हो तो बताना कैसी होती है, मुझे आइडिया नहीं बट मैंने इसका नाम सुना हुआ है, लायन बियर, सोलन नंबर 1 विस्की, और कंपनी ऑल्सो प्रोड्यूस वोडका, जिन एंड अदर स्पिरिट्स। Beyond liquor, it has diversified into non-alcoholic beverages such as apple juice, mineral water and non-fruit vinegar। यानी कहने का ये मतलब है कि अल्कोहल इंडस्ट्री में तो काम कंपनी कर ही रही है, अल्कोहल इंडस्ट्री के अलावा कंपनी एप्पल जूस में भी काम कर रही है, यानी एप्पल जूस भी बना रही है, मिनरल वाटर भी सेल करती है और नॉन फ्रूट विनेगर भी यहाँ पर कंपनी सेल करती है। और अगर हम बात करें विद डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज अक्रॉस इंडिया, मोहन मैकिन ब्लेंड्स रिच हेरिटेज with modern innovation, continuing its tradition of quality products for both domestic and international market। यानी कंपनी डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी काम करती है। तो ये था अबाउट मोहन मैकिन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ शेयर के बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 21 का है, बुक वैल्यू 99.56 की है, लॉट साइज 50 शेयर्स अवेलेबल है। आगे बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 4.93, अवेलेबल है एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों पे और फेस वैल्यू है ₹5। तो ये है स्टॉक की बेसिक डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और समझते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कैसी है। चलिए देखते हैं रेवेन्यू की तरफ। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का रेवेन्यू था 1099 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22 में इंक्रीज हुआ 1370 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू पहुंच गया 1771 करोड़ का और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 1930 करोड़। यानी अगर हम बात करें 21 से 24 आते आते कंपनी का जो रेवेन्यू है काफी अच्छा इंक्रीज हुआ। क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का प्रॉफिट था 40 सीआर का, फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट था 51 सीआर, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का प्रॉफिट था 68 सीआर और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट था 85 सीआर। दैट मींस कि कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबल भी है और प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। 40 सीआर से कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया 85। तो कहने का मतलब 3 सालों के अंदर प्रॉफिट में डबल
हमें यहाँ पर डबल प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट मुझे लगा। तो फाइनेंशियली मुझे यहाँ पर कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कुछ की हाइलाइट्स की, यानी कंपनी के कुछ मेन पॉइंट्स को जरा समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आइकॉनिक लिकर ब्रांड है, 1855 से ये लोग काम कर रहे हैं। वैसे जो रजिस्टर्ड हुआ वो 90s 30s में जाके हुआ, बट 1855 से ये लोग इस इंडस्ट्री में है। उसके बाद बात करें क्रिएटर ऑफ लेजेंडरी ब्रांड्स लाइक ओल्ड मॉन्क रम एंड गोल्डन ईगल बियर, यानी अगर अल्कोहल इंडस्ट्री की हम बात करें तो ओल्ड मॉन्क और गोल्डन ईगल का अपना ही एक नाम है, तो ये काफी बड़े इनके लिए ब्रांड्स हो जाते हैं। और इन्होंने एक वॉन करा मेजर ट्रेडमार्क विक्ट्री प्रोटेक्टिंग इट्स ब्रांड वैल्यू 2023, यानी इनका कोई ट्रेडमार्क का कोई इशू होगा उसको यहां पर इन्होंने जीत लिया, ये भी एक इनके लिए अच्छा पॉइंट है। एक्सपैंडेड ग्लोबली विद न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स बियॉन्ड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर भी अब ये लोग काम करने की सोच रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। और डाइवर्सिफाइड इनटू नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड हॉस्पिटैलिटी वेंचर, यानी कंपनी अल्कोहलिक पे तो अल्कोहल इंडस्ट्री पे तो काम कर ही रही है इतने सालों से, अब नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी आ चुकी है और साथ में हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स पे भी कंपनी काम कर रही है। तो ये था कंपनी के कुछ की हाइलाइट्स। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव यहां पर सबसे पहला जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ओल्ड मॉन्क्स आइकॉनिक लेगेसी कंटिन्यूज टू कमांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। ओल्ड मॉन्क का भाई बहुत नाम है और इनके लिए लॉयल्टी बनाता है, इनकी ब्रांड का एक नाम बना चुका है, ओल्ड मॉन्क की वजह से एक नाम है मोहन मैकिन कंपनी का। अचीव्ड 60% रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द पास्ट 5 years विद 12.78% कैगर, तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू शार्पली फ्रॉम 6 करोड़ टू 51 करोड़ इन 5 years, यानी जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 6 करोड़ से 51 करोड़ पहुंच गया लास्ट 5 सालों में। मेंटेन करते हैं स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी विद 143 करोड़ कैश रिजर्व एंड मिनिमल डेट, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा कम है और कैश ज्यादा है, ये एक अच्छी पॉइंट है, एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक एंड फूड प्रोडक्ट reduces risk, यानी अभी आपको पता है अल्कोहल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम तो रहती है, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी अगर लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम करना कम कर दिया तो कंपनी की सेल्स भी कम हो सकती है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो सकता है। इसीलिए इन्होंने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया, नॉन अल्कोहलिक में भी काम कर रहे हैं और साथ के साथ फूड प्रोडक्ट्स में भी कंपनी डील कर रही है। तो ये था कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट। अब अगर हम बात करते हैं आगे कुछ नेगेटिव पॉइंट, यानी कंपनी को प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट आ जाता है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। अभी देखिए ये अल्कोहलिक जो इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली इंडस्ट्री है, यहां पर जो और ब्रांड्स है उनसे भी जबरदस्त कंपटीशन यहां पर मोहन मैकिन को मिलता है। और उसके साथ साथ फेसेस रेगुलेटरी रिस्क, यार ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना रेगुलेटरी रिस्क, अभी गवर्नमेंट इसको बहुत रेगुलेट करती है, अल्कोहल इंडस्ट्री पे टैक्सेशन इतना ज्यादा है, तो यहां से भी काफी बड़ा इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। कोई भी गवर्नमेंट का एक भी रेगुलेटरी रिस्क, मतलब एक भी रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं ना, इनको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो पॉइंट है कंपनी के नेगेटिव पॉइंट भी अगर हम बात करें तो हमने पॉजिटिव समझ लिया, नेगेटिव समझ लिया। अब देखते हैं कंपनी को ओन कौन करता है, यानी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रमोटर्स इसको ओन करते हैं 67.64%, इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है 8.46%, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 0.19%, गवर्नमेंट ओन करती है 0.33%, कॉर्पोरेट बॉडीज 1.24%, एनआरआई और एचयूएफ के पास है 4.92% और पब्लिक के पास है यहाँ पे 17.22%। तो ये है इसकी शेयर होल्डिंग। आई होप आपको मोहन मैकिन का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पर बात करी कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव की हाइलाइट्स। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है मोहन मैकिन शेयर से रिलेटेड, अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और आप हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए, अगर आप चाहते हो आप हमारे साथ ज्यादा जुड़े, तो आप हमारा ये नंबर 8882595299 अपने व्हाट्सएप पे जाकर इस नंबर को सेव कर सकते हो, अपने फोन पे सेव कर सकते हो। और कभी भी कोई क्वेरी हो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, 8882595299 8882595299। कॉल मत करना, हम लोग कॉल पिक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना कोई भी क्वेरी हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहते हो तो आप हमारा फ्री अनलिस्टेड चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो व्हाट्सएप पे हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री
फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।